और लेकिन दुखद ये है कि वो पाकिस्तान जिन्होंने उनका नरसंहार किया, उनकी महिलाओं के साथ रेप किए, उनके साथ अत्याचार किए, आज वो उसको गले लग रहे हैं। जिस बांग्लादेश के लिए हिंदुस्तान ने 4000 सैनिकों का बलिदान दिया था, शहीद हुए थे, जो कि बहुत दुखद है। हम मोटिवेट कैसे करेंगे? हम मान सम्मान की बात करते हैं सैनिकों के लिए, अपनी वीर नारियों के लिए, वो कैसे करेंगे? जिस देश के कारण बांग्लादेश अलग देश बना और वहां पर भारत ने विकास कार्यों में योगदान दिया, आज वहीं पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बुरा व्यवहार करना सही नहीं है। यह कार्य वहां की संवेदनहीन सरकार की मानसिकता को दर्शाती है। यह बात कारगिल वॉर के हीरो रहे व युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर ने मंडी में विजय दिवस के उपरांत कही। पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता में उन्होंने कहा कि भारत ने जिस देश का इतना सहयोग किया, वह आज हिंदुओं के साथ बर्बरता पर उतारू हो गया है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने अंदेशा जताया है कि इसके पीछे पाक और चीन जैसे देशों का हाथ हो सकता है, जो बांग्लादेश की आड़ में भारत को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा वहां पर भारत का काफी लंबा बॉर्डर जुड़ा हुआ है, जहां पर जरूरी किसी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि भारत यूं तो शांति प्रिय देश है, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। उन्होंने कहा कि आज देश पूरी तरह से सुरक्षा और जवाब देने में आधुनिक रूप से सक्षम है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस बांग्लादेश के लिए हिंदुस्तान ने 4000 सैनिकों का बलिदान दिया था, शहीद हुए थे, 10,000 से ज़्यादा सैनिक जो है इसमें घायल हुए थे, और हिमाचल में 190 सैनिक शहीद हुए थे और मंडी के 21 सैनिक शहीद हुए थे। आज आप देखिए जो हालात है बांग्लादेश में, किस तरह से वहाँ सरकार का तख्ता पलट गया है, और किस तरह से ये हमें दुख भी होता है कि उनकी आज़ादी में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा है उनकी आज़ादी के लिए, लेकिन जिस तरह से वहाँ के हालात हमारे देश के प्रति, और जिस तरह से जो वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं, और ख़ास करके हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे 9% हिंदू लोग रहते हैं, उनके साथ जो अत्याचार वहाँ पर हो रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही है, मंदिरों पे हमले किए जा रहे हैं, लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि वो नौकरी छोड़ दें। और आप देखिए किस तरह से वो जो वहाँ की अंतरिम सरकार है, मोहम्मद यूनुस जो कि एक नोबल प्राइज़ विनर्स हैं, और किस तरह से जो उनकी इनफेक्टिव बिल्कुल भी कोई उनका असर नहीं है, उनका अपना पकड़ नहीं है अपने सरकार के ऊपर, जो आंतरिक सरकार है वहाँ पर, और जिससे कि वहाँ पर आज आर्थिक समस्याएं खड़ी हो गई हैं। आप वहाँ पे देखिए कि जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं खास करके इंडिया के लिए, क्योंकि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ लगता है, और थोड़ा सा बॉर्डर उनका म्यांमार के साथ लगता है। और आप देखिए तकरीबन 15 से 20 साल पहले भी वहाँ से किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन जो होती थे, वहाँ से रिफ्यूजीज़ आते थे, जो दूसरे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो लोग आते थे। वही स्थिति दोबारा जो है इंडिया के साथ हो सकती है। और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वहाँ रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या दूसरी जो मदद है वो हिंदुस्तान द्वारा वहाँ पर की गई है। और जितनी भी डेवलपमेंट अगर आज वहाँ पर हुई है, भारत में उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। और लेकिन दुखद ये है कि वो पाकिस्तान जिन्होंने उनका नरसंहार किया, उनकी महिलाओं के साथ रेप किए, उनके साथ अत्याचार किए, आज वो उसको गले लग रहे हैं। उन्हीं के जो लोग हैं, अब आप देखिए उनके लिए वीज़ा खोल दिया उन्होंने, और वहाँ के जो कार्गो शिप है वहाँ पर आ रहे हैं, बिना चेकिंग के लिए आ रहे हैं। वहीं ब्रिगेडियर ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा देश की सबसे बड़ी लड़ाई में अपना योगदान व शहीद होने वाले वीरों के सम्मान में कोई कार्यक्रम न आयोजित होने के सवाल के जवाब में कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार वीर सैनिकों और शहीदों के सम्मान में केवल वादे करती है, लेकिन उन्हें पूरा करना भूल जाती है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि 1971 की लड़ाई में अपना योगदान देने वाले वीरों के सम्मान में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं सीएम ने सेना के पेंशनरों को 5,000 रुपए पेंशन देने की बात कही थी, जो कि अभी तक पूरी नहीं की गई है। नहीं, ये चलो मैं इसको राजनीतिक नहीं जोड़ना चाहता था, लेकिन आपने ये प्रश्न पूछा है कि ये एक बड़ा युद्ध है भारत के इतिहास में, जिसमें 93,000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया था। और ख़ास करके आपने देखा मंडी में अभी पिछले 1 महीनों में 4 लोग देश के लिए शहीद हुए, और पूरे हिमाचल तो एक वीर भूमि है, हर घर में फौजी है, और तकरीबन 1.5 लाख लोग जो है फ़ौज में हैं, इतने ही 1.5 लाख के आसपास रिटायर्ड है। और आप देखिए हिमाचल की सरकार ने भी आज कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया, ना किसी स्टेट लेवल पे किया।
ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा लीग वालों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ हमें सहयोग मिल जाता है। लेकिन प्रदेश लेवल पे जो सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं है किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, ना कोई उन्होंने पूरे स्टेट लेवल पे कोई फंक्शन नहीं किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो कि बहुत दुखद है। हम मोटिवेट कैसे करेंगे? हम मान सम्मान की बात करते हैं सैनिकों के लिए, अपनी वीर नारियों के लिए, वो कैसे करेंगे? तो ये तो सिर्फ कहने। और दूसरा है कि मुझे याद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, शायद बजट भाषण में कहा था, कि जो बेचारे हमारे ऐसे पेंशनर हैं जो नॉन पेंशनर हैं, जिनको सरकार 3,000 रुपये देती है, कि इनको 5,000 कर दिया जाएगा। तो वो भी नहीं किया गया, और ये तो बहुत बढ़िया मौका था आज के दिन के उसको 5,000 कर दिया था। लेकिन बड़ी बात है कि सैनिक कुछ नहीं चाहता, उसको वो राजनीति से ऊपर है, और जब भी देश को ज़रूरत होगी, जो उसने झंडे में अपने तिरंगे की कसम खाई उसको पूरा करेगा। लेकिन वो एक मान चाहता है, सम्मान चाहता है। मुझे लगता है कि हिमाचल उसमें आज के दिन अवश्य चूक गया है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।